जय भोले दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल त्र्यंबका टैरो रीडिंग्स में। मेरा नाम है जैस्मिन। आज की टॉपिक का रीडिंग है जुपिटर रेट्रोग्रेड, जो कि 15 सितंबर से शुरू हुआ है और 20 नवंबर तक रहेगा। जुपिटर, जो कि सब जानते हैं गुरु, सबसे ही प्यारा, पॉजिटिव, स्पिरिचुअल, रिलीजियस और कर्मा अच्छा रखने का और रूल्स एंड रेगुलेशंस का प्लैनेट है। बट जब वो रेट्रोग्रेड हो जाता है, वक्री हो जाता है, तो उसमें इफ़ेक्ट ये आता है कि आप थोड़े से अपनी लाइफ में कमियों को या कमियों का एहसास करना शुरू कर देते हैं। अगर आप जनरली भी पॉजिटिव हों, तब भी इनके रेट्रोग्रेड जाने से आप थोड़े से डिसबैलेंस हो जाते हो। तो ये प्रॉपर एस्ट्रोलॉजी में आपके चार्ट में क्या है वो उस पर डिपेंड करेगा, पर हम यहाँ पे टैरो की बात कर रहे हैं तो एक जनरल रीडिंग और जनरल गाइडेंस के ही ऊपर हम कंसंट्रेट करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे एक बहुत ही जेनरिक रीडिंग करनी है, जाके बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सबकी पत्रियाँ नहीं पता। इसलिए जो भी गाइडेंस आपको इसमें मिलेगी, हम वो कोशिश करेंगे कि मैं आप तक अच्छे से पहुँचा सकूँ। बट जब यहाँ पे जिनकी पत्री में जुपिटर या गुरु की दशा अगर अच्छी है या दिशा अच्छी है, तो उसमें हमारे को थोड़ा सा पॉजिटिव फीलिंग लाने की कोशिश होती है, या आप थोड़े से ज़्यादा ही रिलीजियस हो जाते हैं, थोड़े कार्मिकली थोड़े अवेयर हो जाते हैं और थोड़े से स्पिरिचुअल भी हो जाते हैं। तो हम देखते हैं किसकी पत्री में क्या है, इस टैरो से रिलेटेड क्या गाइडेंस आपको मिलती है। तो हमारे पास आज के लिए तीन क्रिस्टल्स हैं, जिसमें से आप चूज़ कर सकते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन। पहला क्रिस्टल, सेकंड क्रिस्टल और थर्ड क्रिस्टल। शुरुआत करते हैं पहले क्रिस्टल से। मैंने थोड़ा सा यहाँ लिस्ट बनाया हुआ है ताकि मैं कुछ भी मिस आउट ना करूँ, इसलिए मैं थोड़ा कैमरे से इधर देख के ज़रूर बात करूँगी। तो प्लीज़ लेट्स स्टार्ट। सारे कार्ड्स खोल लें हम पहले। ओके, सो हम शुरुआत कर रहे हैं रीडिंग। जिन लोगों ने ये क्रिस्टल चूज किया है, तो पहला है, आप इस जुपिटर रेट्रोग्रेड में आप क्या सीखेंगे या आपको क्या सीखना चाहिए। तो आपकी पहली गाइडेंस है कि हर चीज़ लाइफ में लड़ाई झगड़े से ही हासिल नहीं होती। हमें कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में थोड़ा सा स्थिरता बनानी पड़ेगी, थोड़ा सा बैलेंस रखना पड़ेगा। बेशक वो आपके इमोशंस हो या जनरल, जैसे आपके लाइफ में आपको होता है आप थोड़े एग्रेसिव हो या आप थोड़े, जैसे हिंदी में वर्ड बोलते हैं हम, लड़ाके टाइप हो। तो अगर आप उस तरीके की चीज़ें हैंडल कर लेते हैं, तो आपको अभी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं एनर्जीज कि आप हर चीज़ लड़ाई झगड़े से सॉल्व मत कीजिए या एग्रेशन से सॉल्व मत कीजिए। हो सकता है ये समय है आपको थोड़ा सा फ्लेक्सिबल, इनफैक्ट थोड़ा सा बैलेंस होकर चलने का। बैलेंस इमोशंस में भी हो सकता है और बैलेंस अपने माइंडसेट में भी हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड है, आपको किस एरिया में अपनी लाइफ में थोड़ा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए इस वक्त। तो आपका कार्ड आया है टाइम फॉर अ नैप। इसका सिंपल मीनिंग ये है, या तो आप रातों को सोते नहीं हैं ढंग से, या आपके दिमाग में बहुत बातें चलती हैं जिसकी वजह से आप सो नहीं पाते, या आपका सारा टाइम माइंड चलता रहता है। तो अभी आपकी गाइडेंस ये है कि थोड़े से टाइम के लिए आपको थोड़ा सा शांत रहना पड़ेगा। जैसे आपका पहला कार्ड आया था कि आपको बैलेंस रखना पड़ेगा, इसमें भी यही समझाने की कोशिश हो रही है कि कहीं ना कहीं आपको अपने माइंड को थोड़ा स्टेबल करना पड़ेगा। बेशक आप रात के समय थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, म्यूजिक सुन लीजिए, कोई भी ऐसी चीज़ जिससे आपका माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो। और ये भी हो सकता है कि आप उनमें से हो जो रातों को थोड़ा सा एनर्जी आपकी अच्छी रहती है, तो आप उस एनर्जी को वेस्ट ना कीजिए, आप उसको अपने अंदर बैलेंस लाने की कोशिश करिए। कुछ सोचने के बजाय थोड़ा सा रिलैक्सेशन का कुछ भी काम करिए। कोई हॉबी हो सकती है, कोई भी चीज़ जो आपको थोड़ा अच्छा लगे करने में, मन को शांति मिले, वो कीजिए। आपको फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ लाने की ज़रूरत है? स्ट्रैटेजी। आपकी एनर्जी हमेशा स्ट्रैटेजाइज ही करती रहती है। आपको हमेशा ये रहता है, अब मैं क्या करूं, अब मैं ऐसे करती हूं तो या करता हूं तो मुझे ये मिलेगा, नहीं मुझे, आप हमेशा 10 कदम आगे की सोच के रखते हैं। इस वक्त आपको थोड़ा सा अपना फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा कि हर चीज़ पहले से ही डिसाइड नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें वक्त पे भी छोड़ देनी चाहिए और कुछ चीज़ें स्पॉन्टेनियस
लीव ही करनी चाहिए। जैसे कि जैसा मन हो वैसा ही करने को, हमेशा अपने आप को प्लानिंग मत कीजिए। नेक्स्ट कार्ड आता है आपका चैलेंज इस वक्त क्या है। यू आर स्ट्रोंगर देन यू नो। चैलेंज आपके लिए ये है, आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगी या कर पाऊंगा, शायद मेरे में इतनी क्षमता नहीं है, बट आप शायद कहीं ना कहीं ये भूल रहे हैं कि जब वक्त आता है तो आप किसी ना किसी तरह से सिचुएशन या कोई भी चीज़ को हैंडल कर ही लेते हैं। तो अपने आप को किसी से कम मत समझिए। इस वक्त कहते हैं ना सेल्फ लव का टाइम है, तो थोड़ा सा अपने अंदर वो शक्ति लाइए सोचने की कि मैं मैनेज कर लूँगी या कर लूँगा। अब है आपको इस चैलेंज जो मैंने अभी बोला उससे आप क्या सीखें। ज़रूर इसमें यह है कि शायद आप बहुत लोगों से डिसअपॉइंटेड हों, शायद आपकी लाइफ में बहुत कुछ एक ठहराव पे आ गया हो या ख़त्म हो गया हो, या आपकी लाइफ का कोई फेज, रिलेशनशिप या किसी चीज़ पे आप जहाँ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे वो ख़त्म हो गया हो। इसलिए आप शायद उस माइंडसेट में भी रह रहे हैं कि आपको प्लानिंग करनी पड़ती है कि मैं आगे क्या करूँगी या करूँगा और मुझे ऐसे ऐसे चलना चाहिए। बट आपको ये सीखना पड़ेगा कि हम हर बार प्लानिंग करने से नहीं अपनी लाइफ सॉर्ट कर सकते। आपको कुछ चीज़ें मन में सीख के उसे आगे ही बढ़ने देना चाहिए, उसके आगे प्लानिंग मत कीजिए। बहुत ही सुनने में शायद आपको वियर्ड लग रहा होगा, पर आपकी गाइडेंस यही कह रही है। अभी आपकी इस वक्त गाइडेंस क्या है, कार्ड दिखा देती हूँ आपको। बहुत ही सुंदर कार्ड है। मतलब आपकी इंट्यूशन इस वक्त आपको बता देगी कि अगर मैं ये स्टेप्स सोच भी लेती हूँ या लेता हूँ तो आगे होगा तो वही होगा जो भगवान चाहते हैं। शायद आपके अंदर ये थोड़ा सा आ जाएगा लॉजिक कि हर चीज़ पहले से डिसाइड नहीं होती। और इस वक्त आपको जैसे यहाँ लिखा है डांस टू द सीक्रेट रिदम ऑफ लाइफ, जो मैं इतनी देर से बोल रही हूँ कि कुछ चीज़ें वक्त पे छोड़ देनी चाहिए। स्पॉन्टेनियस आपका रिएक्शन होना चाहिए। हर चीज़ पहले से अगर आप सोचोगे तो हर चीज़ में आपको डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगी। हो सकता है कि वो चीज़ वैसे ना हो जो आप सोच रहे हो, तो इसलिए थोड़ा सा वक्त पे छोड़ दें और सेल्फ लव पे थोड़ा सा काम कीजिए। आपका लास्ट गणेशा का मैसेज है जो आपके लिए एडवाइस है, वो है रिलैक्सेशन। जो मैं अभी बड़ी देर से बोल रही हूँ कि कहीं ना कहीं आपका रात का समय, आपके बहुत सारे कार्ड में चंद्रमा बना हुआ है, तो इसका ये मतलब भी है आपके इमोशंस को थोड़ा सा स्टॉप करना पड़ेगा, आपको ज़बरदस्ती उनको बिठाना पड़ेगा, शांत करना पड़ेगा। और इसका एक और मीनिंग हो सकता है कि जितना भी समय हमारा सूर्य ढलने के बाद है आपके लिए, वो थोड़ा सा आप उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें, इमोशंस को कंट्रोल में रखें। प्लस कंट्रोल की बजाय उसको थोड़ा सा मैनेज करने की कोशिश कीजिए जहां आप रिलैक्स्ड हों। जैसे मैंने आपको बताया, हो सकता है आपको थोड़ा टहलने की आदत अच्छी हो, वॉक पे जा सकते हैं आप। कोई भी ऐसी चीज़ हो जिससे आपको रिलैक्सेशन मिले, आप थोड़ा सा शांत फील करो, आपकी लाइफ में अभी ये बहुत ज़रूरी है। यही थी रीडिंग फर्स्ट ग्रुप के लिए। आशा है आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दबाइएगा। स्टार्ट करते हैं सेकेंड ग्रुप, जिन लोगों ने ये पिरामिड क्रिस्टल चूज़ किया है। देखते हैं आपके कार्ड्स क्या कहते हैं। आई थिंक मैंने एनर्जी कार्ड इसमें रह गया, इसमें मैंने एनर्जी कार्ड बोला था। ओके, सो आपका पहला कार्ड है, आप इस समय में क्या सीखेंगे या आपका वक्त आपको क्या सिखाना चाह रहा है। सिंपल सी बात है, शायद आप उनमें से हैं, उन लोगों में से हैं जो एक जगह टिक के नहीं बैठ सकते। वो शायद कोई काम हो या आपका जनरल एनर्जी हो या कोई भी चीज़ हो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, आपको ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, या आप जनरल जो मैंने बोला आप एक जगह बैठ नहीं सकते हो। तो आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा कि हर काम हर बार उठने बैठने से या ट्रैवल करने से ही कंप्लीट नहीं होता। कुछ कार्य, कुछ चीज़ें आप अपने ही घर में बैठे, अपनी ही जगह पे बैठे आप उनको मैनेज कर सकते हैं। आपको अपने आप को एक्सर्ट करने की उसमें ज़रूरत नहीं है। आपकी नॉलेज क्या कह रही है, शायद आप अपने सगे संबंधियों के साथ आपका कार्ड वैसे सोलमेट का निकला है, तो ये यूजुअली लड़का या लड़की या औरत या आदमी एक दूसरे के लिए नहीं, ये जेनरिक अगर हम देखें
तो हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे बड़े बुजुर्ग घर में, हमारे भाई बहन, और स्पेशली जिन लोगों के बच्चे हैं और जो लोग शादीशुदा नहीं हैं उनके घर में पेट्स हैं, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि थोड़ा सा वक्त आप इन लोगों पे गुजारें। बेशक वो आपके बच्चे हों, आपके हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, आपके पेरेंट्स हो या आपके पेट्स हों, आपका अब टाइम है थोड़ा सा घर में कॉन्सेंट्रेट कीजिए अपने लव्ड वंस के साथ। आपको फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है अपने थोड़े से एटीट्यूड में। शायद आपको लगता है कि मैं ऐसे कैसे करूँगी या ऐसे कैसे हो सकता है, आई हैव टू, मतलब मुझे जाना ही पड़ेगा ये चीज़ करने के लिए। तो आप थोड़ा सा ऑल टाइड अप वाली एनर्जी में हैं, तो आपको यहाँ पे थोड़ी सी अपने अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़ेगी, ये सोच के कि नहीं, जितना आप सोचेंगे कि आप दबे हुए हैं या आप मजबूर हैं, उतने ही आप मजबूर हैं। वो यकीनन आपके दिमागी तौर से आप मजबूर हो रहे हैं, वैसे आपको किसी ने नहीं बांधा हुआ। हर एक चीज़ में कोई भी कार्य आप अचीव कर सकते हैं। कहते हैं ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है। तो आपको इस वक्त ये चीज़ अपने अंदर थोड़ी सी लानी पड़ेगी। आपका चैलेंज ये है, वेलकम द न्यू चैलेंज, यानी कि इस वक्त शायद या आपकी जनरल नेचर ऐसी होगी कि आप नई चीज़ों को या चेंजेस को अच्छे से एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। ये वक्त आपको कुछ शायद सिखाना चाह रहा है कि आप एक बार नई चीज़ों को अपना के तो देखें, अपने पुराने तौर तरीकों को हट के कुछ नया तो अपना के देखें। हो सकता है वही आपके लिए कुछ अच्छा हो, क्योंकि यहाँ पे पर्पल बहुत ज़्यादा है, तो मैं हमेशा पर्पल को स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट करती हूँ। तो ये भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको शायद कुछ नया तरीका जहाँ पे आपको स्पिरिचुअली अवेयरनेस मिले वो ट्राई करना चाहिए। चाहे वो जोत जलाना हो, चाहे वो एक अगरबत्ती जलाना हो, चाहे वो मंदिर या गुरुद्वारे या मस्जिद जाना हो, या वो सिर्फ सुबह उठ के एक मेडिटेशन करना या मंत्र चैंटिंग हो। जो चीज़ आपने पहले नहीं करी, जिसमें आपको लगता था कि नहीं ये मेरे कंफर्ट जोन के अंदर नहीं आता, उसको आपको ट्राई करने का वक्त आ गया है। आपको चैलेंज से क्या सीखना चाहिए कि शायद कहीं ना कहीं जो मैंने आपको समझाया, आपके जो सगे संबंधी, आपने देखा आपका कार्ड सोलमेट का आया है, साथ में आप इसमें चैलेंज में भी आपको जो सीखना है वो लवर्स कार्ड आया है। यूजुअली हम इन कार्ड्स को कनेक्ट करते हैं किसी रिलेशनशिप में, बट अगेन मैं दोहरा रही हूँ कि क्योंकि ये एक जेनरिक रीडिंग है, तो यहाँ पे हम सभी अपने परिवार वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए या अपने पेट्स के लिए ये चीज़ जोड़ सकते हैं इसमें कि आपको यहाँ पे ये देखना है कि आप कहीं ना कहीं अपनी नींद भी लूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे आप शायद अंदर से गिल्ट फील कर रहे हो कि हाँ मैं इतना ज़्यादा काम कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, शायद मैं अपने घर वालों को या अपने सगी संबंधियों को वक्त नहीं दे पा रहा या दे पा रही। तो शायद आपको ये अपने आप ही अंदरूनी सोच आने वाली है, जिससे आपको ये फीलिंग आएगी अब ये वक्त चेंज करने का टाइम आ गया है। आपकी गाइडेंस है चैरिटी, कनेक्ट विद द हेवन एंड यू शैल रिसीव। नाउ चैरिटी का कार्ड बहुत सिंपल है, डोनेशंस कीजिए, आपका कर्मा अच्छे करने का वक्त है। जैसे मैंने बोला, आपके अंदर से सोल से ही आपको ये इंडिकेशन आ जाएगी कि कहीं ना कहीं आप अपना वक्त अच्छे से नहीं लोगों पे दे पा रहे हैं, तो आपके लिए इंडिकेशन है कि अब आपका कर्मा सुधारने का भी टाइम है। तो आप डोनेशन कर सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं, वो कुछ भी हो सकती है, किसी भी चीज़ किसी भी प्रकार से हो सकती है। आप चाहे बेगर्स को खाना खिलाएं या कहीं कोड़ियों के आश्रम में जाके खाना खिलाएं या कुछ भी दें, या डॉग्स को, काउस को, बर्ड्स को, कुछ भी जो भी कार्मिकली अच्छा और सुंदर हो वो करने की कोशिश कीजिए। आपका गणेश जी का मैसेज है प्रॉस्पेरिटी का, बहुत ही सुंदर कार्ड है। मीनिंग सिंपल है, आप अपना कर्मा सुधारेंगे तो जुपिटर आपको ज़रूर प्रॉस्पेरिटी देंगे और खुशियाँ और गुड लक देंगे। सिंपल सी बात है, जो आप करोगे उसका फल आपको इस वक्त ज़रूर मिलेगा। यही थी रीडिंग सेकंड ग्रुप की। आशा करती हूँ आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दबाइएगा। लास्ट रीडिंग शुरू करते हैं। जिन लोगों ने ये पिरामिड चूज़ किया है क्रिस्टल अपनी रीडिंग के लिए, लेट्स स्टार्ट। तो हमारा पहला कार्ड है कि इस समय में आपको क्या सीखना है, आपको यूनिवर्स या आपकी एनर्जीज या लाइफ आपको क्या सिखाना चाहती है।
तो शायद कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में बहुत ही गो गेटर किस्म के इंसान रहे हो, जहाँ पे या तो आप करियर ओरिएंटेड बहुत हो, या आपको हमेशा ये रहा है कि काश मैं ये ले सकूं, काश मैं ऐसा कर सकूं, काश मैं ये पहन सकूं, या काश मैं अपने काम में इतना ज़्यादा अच्छा हो जाऊं कि मेरे पास पैसे बहुत हो। यकीनन सबके लिए पैसा बहुत ज़रूरी है, पर कहीं ना कहीं शायद आपने उस लाइफ की दौड़ में, जहाँ पे जो बेसिक नेसेसिटी हमारे लिए पैसा बन चुकी है, उसके चक्कर में शायद आप कहीं ना कहीं थोड़े से नेचर में बदल गए हैं। आपको ये थोड़ा सा अपने अंदर रियलाइज़ करना पड़ेगा। आपको नॉलेज जो आपके लिए होनी चाहिए इस वक्त इम्पोर्टेंट, तो वो है फ्लेक्सिबिलिटी। अब सिंपल मीनिंग ये है कि कहीं ना कहीं आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा लाइफ में, कि अगर रात है तो दिन भी आएगी, और अगर दिन है तो रात को भी आना ही है। सिंपल मीनिंग ये है कि लाइफ में एक ही चीज़ के पीछे मत दौड़ो, और बहुत सी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको अपनी एनर्जी लगानी चाहिए, अपना वक्त गुजारना चाहिए। उस चीज़ को थोड़ा, शायद हर एक इंसान के अंदर वो नॉलेज है, हर एक को कोई बताने वाला नहीं चाहिए होता है, एक गाइडेंस ही काफ़ी होती है। तो मैं यहाँ पे आपको एक गाइडेंस दे रही हूँ कि शायद आपको अंदर से पता होगा कि कहाँ आपने अपनी लाइफ में एनर्जीज दी हैं और कहाँ आपने इग्नोर किया है। वक्त आ गया है उन चीज़ों को थोड़ा सा अटेंशन देने के लिए। आपको जहाँ पे फ्लेक्सिबल होने की ज़रूरत है वो है आपका लोवेस्ट चक्रा, जो है हमारा रूट चक्रा, जिसको मैं हिंदी में भूल रही हूँ क्या बोलते हैं, बट रूट चक्रा आई ऑलवेज फॉरगेट। एनीवे, स्वादिष्ठान चक्र के बाद जो होता है सबसे पहला वाला नीचे रेड रूट चक्र। ओ माय गॉड, आई एम सॉरी, मैं हिंदी में भूल गई हूँ बिल्कुल। रेड कलर का होता है। इसका मीनिंग यूजुअली ये होता है कि हम या तो बहुत ही, आपको यहाँ पे इस कार्ड का मीनिंग है आपको लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी कहाँ चाहिए, तो रूट चक्र में चाहिए। मतलब ये कि या तो आप बहुत ही ज़िद्दी किस्म के हैं, या आप किसी चीज़ के पीछे पड़ते हैं तो पड़ ही जाते हैं, जो कि आपके पहले दो कार्ड थोड़ा बहुत सिमिलर यही सिचुएशन बता रहे हैं। और या ये आपके लिए वार्निंग भी हो सकती है कि जितना आप अपने आप को स्टेबल रख के चीज़ें लेने की कोशिश कर रहे हैं, अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए। लोअर चक्रस, जहाँ की हमारा स्टमक इन्फेक्शंस हो गया, हमारी लोअर बैक पेन होगी, लेग्स की पेन होगी, कुछ भी कनेक्टेड हमारे लोअर चक्रा से हैं, उसमें आपको तकलीफ आ सकती है, पैरों में आ सकती है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बट फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ये है थोड़ा सा जिद्दीपना, ढीठपना आपको थोड़ा सा हटाना पड़ेगा इस वक्त। आपका चैलेंज ये है अभी चेंजिंग योर माइंड। फिर से कह रही हूँ, शायद आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी किस्म के हैं और लोगों की एडवाइस भी अच्छी से नहीं लेते शायद, पर इस वक्त आपको शायद प्रकृति, आपको शायद गाइडेंस यही मिल रही है कि थोड़ा सा वक्त आ चुका है, अपने माइंड को एटलीस्ट एक्सेप्ट कीजिए कि आपको चेंज करने की इस वक्त ज़रूरत है। आपको इस वक्त सीखने को क्या मिलेगा कि आप अभी तक अपने लव्ड वंस के साथ ज़्यादा वक्त नहीं बिता पाए हैं। वो आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके पेट्स हो सकते हैं, आपकी फैमिलीज, ब्रदर्स सिस्टर्स हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ, कुछ भी। आपका अब टाइम आ गया है कि उनके साथ या तो आप कहीं वेकेशन पे जाएं। ये वक्त अभी भी सही नहीं है, बट ये कहूँगी बहुत ज़्यादा दूर बेशक ना जाएं, बट उनके साथ ज़्यादा समय बिताने की कोशिश कीजिए। आपकी गाइडेंस है लेडी वीनस, जो ऑब्वियसली हमारे लग्जरी को बताता है, और आपका फर्स्ट कार्ड भी लग्जरी के था कि आपके लिए कुछ, आपको मनी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आ रहा है डीप इनसाइट्स आर कमिंग फ्रॉम द हेवन एंड द एस्ट्रल रेल्म, ट्रूथ इज बीइंग रिवील्ड। सिंपल मीनिंग ये है कि शायद आपको अंदरूनी, आपकी सोल आपको इस वक्त एडवाइस दे देगी कि बस बहुत भाग लिया किसी चीज़ के पीछे, शायद अब वक्त है अपने साथ, अपने के साथ के लोगों के साथ टाइम बिताने का। हर एक चीज़ अगर आप अचीव कर लेते हैं लाइफ में, जैसे पैसा बहुत ज़रूरी होता है, बट उस पैसे को जब आप अचीव कर लेते हैं, कहीं लाइफ में ओहदा अचीव कर लेते हैं, कुछ लग्जरी आइटम खरीद लेते हैं, तो उसको इंजॉय करने के लिए भी आपको अपनी फैमिली की ज़रूरत होती है। तो ये मत भूलिए कि उस चीज़ को अचीव करने के लिए फैमिली को भी खुश रखना ऑल दिस वाइल बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपकी लास्ट एडवाइस फ्रॉम गणेशा इज पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन। अभी तक मैंने शुरू से लेके एंड तक आपके कार्ड्स में ये कहा है,
शायद ये वक्त, ये जुपिटर आपको ये कहना चाह रहा है कि आप अंदर से अपने अंदर थोड़ा सा बदलाव लेके आएँ। आप अभी तक सही चले हैं, वक्त आ गया है कि अब आपने जो भी अचीवमेंट करी है उसको अपने साथ, अपने लव्ड वंस के साथ एंजॉय कीजिए एंड डू इट विद अ नाइस हार्ट। अंदर से अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आइए कि शायद मुझे लोगों के साथ भी उतना ही अच्छा होना चाहिए जितना मैं एक्सपेक्ट करती हूँ या करता हूँ। यही थी आपकी रीडिंग। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दबाइएगा। अगली वीडियो तक के लिए जय भोले।